नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, एकादशी व्रत के बारे में और हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। तो गुरुदेव ने कहीं भी ना ओम राम शिव इसको छोड़ कर के और कुछ भी जप करने को नहीं कहा है। जो श्वास में जो नाम स्वाभाविक रूप से ढल जाए, जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा नाम उन्होंने बताया, इसीलिए उन्होंने 2 ढाई अक्षर का ओम राम शिव को बताया है। कुछ समय तक जप करने के बाद ये नाम ना स्वाभाविक रूप से श्वास में आपको ढला हुआ मिलेगा, लेकिन जितना बड़ा होता जाएगा ना, ये संभव नहीं है। तो जितने भी हमारे पूर्वज, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उन लोगों ने इस पर शोध किया हुआ है पहले से। इसीलिए छोटा जो भी है एक नाम भगवान का, तो उसी को जप करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं भी आपको बोलूँगी यथार्थ गीता अध्ययन करें, तो उससे आपको सब पता लगता रहेगा। और जप के लिए लेकिन आपको ओम जप करना है या फिर राम, जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, या शिव, जो भी है आप जप कर सकते हैं। और तिथि के अनुसार अगर देखें तो भी जो एकादशी व्रत रहते हैं, एकादशी तिथि, उसमें तो जैसे नमक नहीं खा रहे हैं, तो चावल का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो उस दिन थोड़ा सा त्याग कर रहे हैं। नमक का त्याग कर रहे हैं ना, अन्न का त्याग कर रहे हैं, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा संयम कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि 30 दिन खा ही रहे हैं, 365 दिन खा ही रहे हैं। व्रत के नाम से ही सही आप उस दिन कुछ तो नहीं खा रहे हैं, ये ठीक है, एक संयम कर रहे हैं आप। लेकिन संयम तभी वो सही रहेगा जब आप एकादशी यानी विष्णु भगवान के नाम से आप रह रहे हैं। जिनको गुरु उपलब्ध है वो गुरु को पूजा करें, उनका ध्यान लगाए, ध्यान उधर रहे। लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? नमक नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, बस इतना ही होता है। बाकी सिंघाड़े का आटे का हलवा खा रहे हैं ज़्यादा घी दे करके, उधर ध्यान है। तो साबूदाने की खीर बना रहे हो, उसको खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो ध्यान उधर भगवान की तरफ कम ही रहता, खाने पीने पर ही ज़्यादा रहता है। ये नहीं कि जिस वजह से मैं हूँ आज व्रत, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिया जाए, जप किया जाए भगवान का नाम, उधर ध्यान रहे, चिंतन में वही रहे। तो चिंतन में तो खाना पीना रहता है, बस केवल वो रहता है कि नमक नहीं खा रहे हैं, ये तसल्ली, ठीक है, नमक नहीं खा रहे हैं और चावल नहीं खा रहे हैं, अन्न नहीं ले रहे हैं। लेकिन ऐसा व्रत, इसको व्रत तो ज़्यादा कहना, आप ही सोच लीजिए ना, सारा ध्यान तो खाने पर है। भगवान का नाम कितनी देर लेते हैं, थोड़ी देर बैठ रहे हैं, सुबह में, शाम में थोड़ी देर, और दिन भर वही खाने पीने पर ही ध्यान रहता है कि क्या बनाए, क्या खाए, यही सब। तो उपवास मतलब यही हुआ कि निकट वास करना, निकट रहना, भगवान के निकट रहना। जैसे भगवान का स्वरूप का चिंतन करना, उनका नाम को जप करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लीला के बारे में सोचना, और नहीं तो कोई पाठ करा तो श्रवण करना, धाम के बारे में सोचना, उस संबंधित बात करना, कहीं भी मन एक जगह नाम रूप लीला धाम में लगाए रहना। और उसके बाद आप फलाहार में हैं तो फिर ठीक है, एकादशी व्रत आपने सही ढंग से रह लिया। और आध्यात्मिक तो बता ही दी, बहुत कठिन है उसको रहना। तो पहले आप उतनी दूर की बात सोचिए मत, पहले आप यथार्थ गीता का अध्ययन रोज कोशिश करें, और सुबह शाम कम से कम आधा आधा घंटा कोई एक छोटा सा नाम भगवान का जप करना शुरू करें अभी से। कुछ समय उपरांत फिर आपको, और गुरुदेव का ध्यान कीजिए, आपको खुद ही पता लगेगा कि एकादशी का वास्तविक अर्थ क्या है, आपको खुद से पता लगेगा।
अंदर से आत्मा जागृत होकर के आपको पढ़ाने लगेगी। ये सारा कुछ लेकिन होगा गुरु की कृपा से। उनके रूप को आप ध्यान कीजिए, फिर देखिए कि क्या क्या होता है, कितना चमत्कार होता है। लेकिन सिर्फ सुन लिया बस हो गया, शुरू तो कीजिए। लग रहा कितना आसान है ना। आप जब शुरू करने की सोचेंगे, अभी तो शुरू नहीं किया होगा, सवाल बता रहा है, तो जब शुरू करने की कोशिश करेंगे तब समझेंगे कि कितना कठिन है ये। रोज इसको करना, ये नियम पूर्वक कितना कठिन है। समय नहीं हो पाता है, सब काम के लिए समय हो जाता है, इस काम के लिए ना समय नहीं निकाल पाते हैं लोग। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप व्रत रहते हैं तो भी अच्छा, ना रहते हैं तो भी अच्छा, उस बारे में सोचिए मत। आपके हाथ अगर यथार्थ गीता लग गई तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। रोज 2 पन्ना पढ़ें और उसमें जो बताया गया है गीतोक्त कर्म के बारे में, गुरुदेव ने जो बताया है, बस उस कर्म को रोज आप आधा आधा घंटा सुबह शाम कीजिए, फिर देखिए। और कुछ समय बाद फिर आप ही मुझे बताइएगा कि क्या परिवर्तन, अभी जो स्थिति आपकी है और तब जो मन की स्थिति होगी, फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।